आगरा के हथमादपुर में राष्ट्रीय किसान समन्वय समूह यानी आरकेएसएस के तत्वाधान में 11 और 12 जुलाई को आगरा के हथमादपुर स्थित ग्राम भवाइन समाई में 2 दिवसीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य देश में ग्राम स्वराज मिशन को बढ़ावा देना और किसान के अनुकूल कृषि नीतियों पर चर्चा करना है। आयोजक अंशुमन ठाकुर के अनुसार महात्मा गांधी और शहीद ए आजम भगत सिंह के सपनों के आजाद भारत में आदर्श व्यवस्था लागू करने के लिए ग्राम स्वराज की स्थापना बेहद ही जरूरी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत ग्राम सभा और ग्राम पंचायत का उल्लेख तो है, लेकिन लोकसभा और विधानसभा की तरह ग्राम सभाओं को वास्तविक विधिक शक्ति प्रदान नहीं की गई है। सम्मेलन में मांग की जा रही है कि लोकसभा और विधानसभा की तर्ज पर ग्राम सभाओं द्वारा लिए गए फैसलों को कानूनी मान्यता दी जाए। वर्ष 2015 से जारी है राष्ट्रव्यापी प्रयास। आरकेएसएस द्वारा ग्राम सभा कानून बनाए जाने के लिए वर्ष 2015 से ही देश के विभिन्न राज्यों में विचार गोष्ठियां, चिंतन शिविरों, पंचायतों और धरना प्रदर्शनों के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में नीति आयोग, केंद्रीय मंत्रियों, माननीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी कई बार पत्र भेजकर पत्राचार किया जा चुका है। 13 जून 2026 को दिल्ली में हुई बैठक के निर्णय के बाद ही आगरा के इस सम्मेलन की रूपरेखा तैयार की गई। इसके बाद 25, 26 और 27 जुलाई को कर्नाटक में भी इसी तरह के किसान सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। क्या मुद्दा है जिसको लेकर ये लगातार जनसंपर्क चल रहा है और कब होने वाला है ये आंदोलन? देखिए, एक देश बचाओ मोर्चा जिसमें 200 से ज़्यादा संगठन जुड़े हुए हैं और 8 फोरम इसमें जुड़े हुए हैं। फोरम का है तो मोर्चे जो देश में अलग अलग मोर्चे बने हुए हैं, अलग अलग इशू को, कोई एमएसपी को लेकर है, कोई भूमधिग्रहण को लेकर है, कोई बिजली को लेकर है। इस प्रकार के देश में 8 फोरम बने हुए हैं, 8 फोरम इसमें जुड़े हुए हैं। अभी हमारा प्रथम बैठक सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी के नेतृत्व में हरियाणा में 25 मई को हुआ था, 25 जून को सॉरी। उसके बाद दूसरी बैठक 1 जुलाई को हुआ, उसमें भी 100 से ज़्यादा संगठन शामिल हुए और हम लोगों ने एक मोर्चा बनाया, देश बचाओ मोर्चा। और देश बचाओ मोर्चा में सिर्फ वो किसान तक सीमित नहीं है, उसमें हमने मजदूरों की समस्या रखी हैं, उसमें बेरोजगारों की रखी हैं, उसमें हमने किसानों की भी रखी है, उसमें महिलाओं की भी रखी है और उसमें मैंने मध्य व्यापारियों की भी उसमें रखा हुआ है। क्योंकि किसान किससे है? अगर मान लीजिए गेहूँ करेंगे तो खरीदेगा कौन? व्यापार। तो मजदूर के ऊपर डिपेंड। ट्रेड डील का यह है कि जिस प्रकार से कर मुक्त अमेरिका व्यापार हिंदुस्तान के अंदर करेगा और 3 कैटेगरीज के अंदर, एक तो उसमें कृषि जो कर मुक्त कृषि व्यापार समझौता, कुल मिला के ये भारत और अमेरिका ने किया है। फरवरी में ये दौर चला, फरवरी में उसका डेलीगेशन आया, इंडिया का से समझौता हुआ उसका भारत के प्रतिनिधियों से। उसके बाद इस पर ये मुहर लगी कि हम भारत अमेरिका से कर मुक्त व्यापार करेगा, मतलब अमेरिका भारत से करेगा। फिर उसके बाद ये बताया गया कि मार्च में एक डेलीगेशन आया, डेपुटेशन, जो उस पर अंतिम चरण में से हस्ताक्षर करने वाला था। उसका जब किसान संगठनों को सरकार की मंशा के बारे में, नियत के बारे में पता चला कि भारत सरकार ने अमेरिका के दबाव में कहूँगा, किसानों के डेथ वारंट पर साइन करने वाले हैं, हस्ताक्षर करने वाले, तो देश के तमाम सम्मानित संगठनों ने इसका पुरजोर विरोध किया और जगह जगह हर स्टेटों में जिला मुख्यालयों पर डीसी को या एसडीएम को ज्ञापन दिया और ये कह दिया कि इस प्रकार का व्यापार होता है तो यहाँ का समझौता होता है तो यहाँ का खेती और किसानी दोनों बर्बाद हो जाएगी। मैं पवन भाई इसलिए खेती किसानी की हम किसान संगठन बात कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए अमेरिका का गेहूँ अगर भारत के अंदर आएगा, वो भी कर मुक्त आएगा, मतलब इंडिया का अगर भारत का कोई वस्तु किसान का या व्यापारी का अमेरिका में जाएगा तो 18% टैरिफ लगेगा। उसमें भी भाई अमेरिका ये कर रहा है। हिंदुस्तान में भी कुछ लोग कहते हैं कि पहले 50% का था, अब देखो 18% कर दिया। अरे भाई 100 कर दें और 100 का वो 10 कर दें, ये तो वही बात हो गई कि एक होटल वाला था, उसने एक नेताजी के पास गया, उसने कहा साहब कि हम लोग मंदी में जी रहे हैं, हम रोटी की कीमत 10 रुपए से 30 रुपए 20 रुपए करना चाहते। तो नेताजी ने कहा ना 20 रुपए क्यों करोगे, दूने क्यों करो, 3 गुनी आप करिएगा। तो मैंने कि कितने रुपए करते हैं? 30 रुपए की। उसने होटल वालों ने 30 रुपए की रोटी कर दी। फिर वो जो जनता थी वो नेताजी के पास पहुंची कि साहब रोटी की कीमत बहुत बढ़ गई है। रोटी का मतलब हुआ पेट में जो ताला डाला जा रहा है, भूखे पेट पर जो ताला डाला जा रहा है, उसकी कीमत बहुत बढ़ गई है, जिससे कि जनता परेशान है। तो उन्होंने नेता, ये तो गलत है नेताजी ने, मैंने कि 30 की जगह ये कैंसिल करो, 20 की करो। तो उसमें क्या हुआ, होटल वाले भी खुश हो गए और जनता भी खुश गई। इस प्रकार की ये मानसिकता है। तो हिंदुस्तान का जो भी प्रोडक्ट जाएगा, चाहे व्यापारी का हो चाहे किसान का हो, 18% का जाएगा। बिल्कुल शोषण ये। और आप बताओ, वहाँ पर दूध वहाँ पे आएगा। जैसे कि मान लीजिए कि हम 2 भैंस लेकर अपना परिवार का जीवन यापन करें और दूध किसको देते हैं हम लोग?
आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ के छोटे छोटे जो व्यापार करते हैं, जिसको हम दूधिया गांव में कह देते वो हैं, यहाँ दूधिया बड़े उनको देते हैं जो बिजनेसमैन है। यहाँ की जो हिंदुस्तान की भी दूध की कंपनियाँ हैं, जब यहाँ का दूध अमेरिका से यहाँ 50-60 रुपये दूध बिकता है, 70 रुपये बिकता है, अमेरिका से वो 20 रुपये 30 रुपये किलो दूध अगर आएगा, पहला है उसमें जो कृषि मुक्त कृषि व्यापार समझौता हुआ उसमें खाद्यान्न, दूसरा है डेयरी फार्मिंग, तीसरा है पोल्ट्री। अगर गेहूं वहाँ से 1800 आएगा, 1500 आएगा, 2000 आएगा तो हमारा 2500 कौन खरीदेगा? अगर दूध का अगर आ जाए वहाँ पर दूध अगर 20 रुपये किलो बेचेगा तो हमारा कौन, हम भैंस क्यों रखेंगे? फिर हमारा दूध कौन खरीदेगा? अगर पोल्ट्री में आ जाएगा, अगर वहाँ पर जो भी मांस है, जो भी चिकन है, अगर वहाँ से सस्ते दामों में आएगा तो हमारा जब छोटे छोटे दुकानदार हैं यहाँ के पोल्ट्री जो फार्म हाउस बने हुए, उसका हम लोगों की ये है कि एक अभी बताया गया था कि 25 जून को भी 23-24 जून को भी यहाँ एक डेपुटेशन आया था अमेरिका का, उसका हमने भी बड़े मजबूती के साथ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया था। वो डेपुटेशन बिना हस्ताक्षर किए लौट गया। अब 1 तारीख को हमने फिर दिया है हम लोगों ने कॉल। अब ये बताया गया था कि जुलाई के पहले हफ्ते में फिर अमेरिका से डेपुटेशन आ रहा है, लगातार आ रहा है डेपुटेशन। और तो इसलिए हम लोगों ने पहले ही हफ्ते में ये 15 तारीख को हमने कॉल दिया है। पहले तो हम डीसी को, जितने भी डीसी हैं पूरे देश के, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, पूरे देश में डीसीओ को हम ज्ञापन देंगे और सरकार, राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री जी के नाम देंगे और ये कहेंगे कि इस प्रकार का समझौता किसान और खेती को बर्बाद न किया जाए। उसी की कड़ी में जो देश बचाओ मोर्चा और एक मोर्चा और हमारा है राष्ट्रीय किसान समन्वय समूह, जो कि ग्राम स्वराज मिशन को लेकर बना है, जो कि ये चाहता है कि गांव बचे रहें। हम जैसा कि लगातार हर मंचों से कहते हैं कि गांव बचने चाहिए। गांव क्या है? गांव में हम तब तमाम लोग रहते हैं, गांव में संस्कृति है, मर्यादा है, गांव भारत है। ये भारत को बचाने की जो लड़ाई लड़ी जा रही है, उसी को लेकर गांव बचाने के लिए एक राष्ट्रीय किसान समन्वय समूह बना है। उसका उद्देश्य यह है कि ग्राम सभा कानून बने, जैसे कि ट्रेड डील रद्द हो, उसी प्रकार से एक मोर्चा और है कि गांव ग्राम सभा कानून बने, जिससे कि गांव बचे रहें। गांव के मौलिक जो अधिकार हैं, जैसे पंचायती व्यवस्था गांव में खत्म की जा रही है। अभी हम लोग यहाँ पवन जी, जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम पे कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो हमारे यहाँ प्रधान की व्यवस्था है, पंचायती व्यवस्था है, तो प्रधान जी अगर लिख देते तो वो मान्य हो जाता है, एसडीएम मान कर लेते हैं, डीसी मान कर देते हैं, सरकार भी मान कर लेती है। जब प्रधान ही पंचायती व्यवस्था खत्म हो जाएगी, प्रधान खत्म हो जाएंगे, तो आप बताइएगा, आप सच बताएंगे, हम यहाँ पे एडीए बना हुआ है, जब यहाँ की सारी जमीनें एडीए के पास हो जाएंगी, एडीए में हम ये कह सकते हैं 90% यहाँ के 95%, इस विधानसभा की मैं कल बात अगर एडमापुर की ही पूरे देश की बात, तो यहाँ के एडीए के दफ्तर नहीं देखे होंगे। और ये आप जानते हो कि एडीए के अधिकारियों की मंशा किस प्रकार की होती है। किसान यूनियन ना होती तो ये तहसील के अधिकारी भी बेलगाम होते, ये आप महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आप हमारे परिवार से। आज अगर किसान यूनियन का सिस्टम स्वराज संगठन का या कोई सी सम्मानित किसान यूनियन का नाम ले लेते हैं तो वहाँ पर बात सुनी जाती है। वो इसलिए सुनी जाती है कि उनको मालूम है कि इनके पीछे लोग खड़े हुए हैं, अगर इनकी नहीं सुनी जाएगी तो यहाँ पर आंदोलन होगा। तो ये जो अफसर बेलगाम अफसरशाही है और बेलगाम जो सरकार है, उसको गलत जो कानून है सरकार के खिलाफ, हम लोग 15 तारीख को एक मोटरसाइकिल रैली करते हुए पूरे देश में, ये नहीं कि सिर्फ एक ही, पूरे देश में हर संगठन अपने अपने स्तर से वहाँ के डीसीओ को, हर स्टेट के डीसीओ को ज्ञापन देगा और ज्ञापन के माध्यम से ये कहेगा इन पर सरकार संवाद करे, ऑन टेबल टॉक करे। और फिर अगर ये नहीं होता तो 21 तारीख को किसान घाट पर हम लोग जा रहे हैं और बड़े जत्थे के साथ जा रहे हैं, मजबूती के साथ जा रहे हैं और ये कहने जा रहे हैं कि अभी तो एक दिन के लिए ले आ रहे हैं और उसमें ज्ञापन में ये लेंगे कि ये हमारे इशू है, इस पर सरकार बात करे। ये बात नहीं करती है सरकार तो हम लोग पक्का मोर्चा बंदी करेंगे, जैसा कि काले कानून के खिलाफ हुआ था, उसी के विरोध में ये करेंगे। क्योंकि जब हमारी खेती नहीं बचेगी, किसानी नहीं बचेगी, अब खेती नहीं होगी तो हम किसान कहाँ कहें जाएंगे। तो जो डेथ वारंट पर सिग्नेचर किए जा रहे हैं, किसानों की डेथ ना हो, उस पर हस्ताक्षर ना हो, किसान बचा रहे, भारत बचा रहे, उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। और ये भी हम कहेंगे सम्मानित जो देश का चौथा स्तंभ है अपने सम्मानित पत्रकार बंधुओं से कि इसमें ये आपकी भी लड़ाई है, हम सब की लड़ाई है, देश को बचाने की लड़ाई है। आप लोग भी सहयोग करें, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज यहाँ बैठक हुई है, 2 दिवसीय यहाँ पर चिंतन शिविर था, देश के सम्मानित तमाम किसान संगठन पहुंचे हैं, उनका हम अपनी सिस्टम सुधार संगठन किसान यूनियन की तरफ से स्वागत किया है, उनका अभिनंदन किया है और धन्यवाद किया है। और यहाँ पत्रकार बंधु भी पहुंचे हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग एक छोटे से गाँव में, एक छोटे से गाँव की और छोटे से क्षेत्र की बात, आवाज़ को जिस प्रकार से सरकारों तक और प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। आप तमाम लोगों को पहुंचे, चाहे वो संगठन हो, चाहे वो पत्रकार साथी हो, किसान हो, जो भी यहाँ गणमान्य जन पहुंचा, उनका धन्यवाद है, स्वागत है। वहीं इस 2 दिवसीय सम्मेलन में प्रबुद्धजनों के विचार आमंत्रित किए गए और 5 मुख्य मुद्दों पर प्रस्ताव भी पास किए जाएंगे। देश में सभी ग्राम सभा कानून को पूरी तरह लागू किया जाए, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए और लागू भी किया जाए, भूमि अधिग्रहण कानून की समस्याओं का समाधान और अधिग्रहण कानून 2013 के सभी लाभ किसानों को बखूबी दिए जाएं। यहाँ की जो की जा रही है आंदोलन के लिए, विरोध के लिए,
तैयारियां बिल्कुल जैसे चौधरी जी ने कहा, अभी बताया गया विस्तार में, आपको सारी चीज़ें बताई भी गई हैं कि हमारे 15 तारीख को भी है, 21 तारीख में भी हमें किया जाना है। ये सारी चीज़ें हमारी तैयारी बिल्कुल पहले ही से, हमारी जो मीटिंग हुई थी उससे तैयारी हमारी चल रही है अंदर खाने। और अब जो ज्ञापन देंगे हम 15 तारीख में, उसके बाद में फिर अपनी तैयारी पर बहुत जोर शोर से किस करेंगे। तरह मिल रहा है फिर किसान नेताओं का, किसानों का, आपके लोग जा रहे हैं आप लोग समर्थन के लिए? समर्थन में तो सभी लोग समर्थन में हैं। इसके में ये कोई हमारे फ़ायदे की चीज़ तो है नहीं, जिसके समर्थन में नहीं होंगे, समर्थन में तो सभी को आना पड़ेगा। ये पूरे देश की लड़ाई है, पूरे किसान समाज की लड़ाई है, बहुत बड़ी लड़ाई है और इसको बहुत बड़े स्तर पर भी लड़ा जाएगा। और पर्चे के साथ जाना चाहेंगे, किस तरह की तैयारी? मैं मनीष यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान मजदूर यूनियन दशहरी संगठन और लखनऊ से। और जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी पिछले दिनों हरियाणा में और दिल्ली में कई बैठकें हुई तमाम सहयोगी संगठनों के साथ, जो मोर्चे बनाए गए, उस मोर्चे के साथ हम लोग किसान आंदोलन के समय से चडूनी जी के साथ हैं, अनिल तालियान जी के साथ हैं। जो भी निर्णय लिया गया था वहाँ, उसमें हम अवध क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश का जो अवध क्षेत्र है और पूर्वांचल क्षेत्र है, पश्चिम में जो हमारे साथी हैं, वो सब लोग मिलकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। 15 तारीख को जो बाइक रैली का आयोजन किया गया वो, और 21 तारीख को दिल्ली के लिए हम लोग पूरी तरीके से, पूरी तैयारी के साथ कूच करेंगे और सरकार से आर पार की लड़ाई होगी। किसी भी कीमत पर इस ट्रेड डील को, अमेरिका और भारत ट्रेड डील को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। इसको सरकार को वापस लेना पड़ेगा, ठीक उसी तरह जिस तरीके से उन्होंने तीनों काले कानूनों को वापस लिया था। क्या आंदोलन होने वाला है, इसको लेकर आप जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या उसके मुद्दे हैं? देखिए, वैसे तो देश के अंदर बहुत सी समस्याएं हैं। पूरा देश कारपोरेट पे बिक रहा है, इलाज की सुविधा नहीं है आम जनता को, पढ़ाई की सुविधा आम जनता को नहीं है, बजट देश का खेती पे नहीं खर्च कर रहे हैं, और कानूनी व्यवस्था का यहाँ दिवाला पिटा खड़ा है। पानी का पताल में जा रहा है, उसको कोई सरकार, एक तरफ बाढ़ आ रही है, एक तरफ पानी पताल में जा रहा है, कोई इंतजाम नहीं है, MSP नहीं है, किसान कर्जे में सुसाइड कर रहा है, बेरोजगारी यहाँ पे मुंह बाई खड़ी है, देश को छोड़ के भाग रहा है ये किसान। लेकिन इन सब से अलग एक जो आफत आ गई है, जो अमेरिका से समझौता कर रहे हैं, जिसको ट्रेड डील बोल रहे हैं, उसमें ये है कि अमेरिका अपना जितना मर्जी कृषि उत्पाद भारत में बेचे, भारत उसको रोक नहीं सकता। एक तो होता है कि जितनी भारत को ज़रूरत है उतना मंगाए, जिस देश से सस्ता मिलता है उससे मंगाए। लेकिन अमेरिका ये कह रहा है कि भारत रोक नहीं सकता, अमेरिका जितना मर्जी उत्पाद भारत में बेचे, ऐसा समझौता। और भारत सरकार उस पर टैक्स नहीं लगा सकती, और भारत अगर कोई अपना कृषि उत्पाद अमेरिका में ले जाएगा तो उस पर टैक्स लगेगा, जैसे यहाँ का चावल जाता है। तो दूसरा उसमें ये है कि जो हमें चिंता है कि अमेरिका का रकबा भारत से 7 गुना ज़्यादा है, अमेरिका की आबादी भारत से 4 गुना कम है, वहाँ ज़मीन खाली छोड़नी पड़ती है, और खाली छोड़ने के भी सरकार पैसे देती है। तो उनको तो अमेरिका से 4 गुनी मार्केट मिल गई भारत में। तो वहाँ पे कई हज़ार एकड़ के मालिक है, यहाँ तो 18 एकड़ से ऊपर का कोई है ही नहीं। तो एक 5 साल के बच्चे को 2 क्विंटल के पहलवान से कुश्ती करवाने वाली बात हो रही है। तो भारत का किसान मर जाएगा, अमेरिका का मुकाबला नहीं कर पाएगा। अगर अमेरिका से 1800 रुपये में गेहूँ आएगी तो भारत का किसान तो गेहूँ पैदा नहीं कर पाएगा। अगर वहाँ से 1800-1400 में मक्का आएगा, 1500 में मक्का आएगा, तो भारत का किसान तो मक्का पैदा नहीं कर पाएगा। तो अगर वहाँ से दूध आएगा तो भारत में जो 2 भैंस रख के अपना परिवार पाल नहीं पाल पाएगा। यानी ये डील जो है भारत के किसानों का डेथ वारंट है। उसके बाद भी मरना पड़ेगा, रिंझ के मरना पड़ेगा। हम देश के किसानों को ये आह्वान कर रहे हैं कि देश को बचाने के लिए सारे देश के संगठन एक मंच पे आ जाएं, कम से कम इस मुद्दे पे तो आ जाएं। उस पर हमने 2 मीटिंगें की थी, 25 जून को और 1 जुलाई को। उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, भारत के सैकड़ों संगठन उसमें शामिल हो गए हैं। और उसके 2 प्रोग्राम है, एक तो 15 तारीख को जागृति मार्च है, मोटरसाइकिल यात्रा है, कि भी उसमें लोगों को पता लगे कि समस्या क्या है। और दूसरा फिर जिस दिन सेशन शुरू होगा उस दिन 21 मार्च को जो किसान घाट दिल्ली पे है, वहाँ पे प्रदर्शन करेंगे, वहाँ पे लोग जाके अपनी संख्या दिखाएंगे
कि हम कितने उसके विरुद्ध हैं, और हम भी जो अगला निर्णय लेना होगा, अगला जो आंदोलन का, अगला जो लड़ाई का निर्णय लेना होगा, उसी आधार पे लेंगे कि हमारी पावर क्या है। तो ये डील किसी हालत स्वीकार नहीं की जाएगी। इसके लिए कोई भी कुर्बानियां देनी पड़े वो दी जाएंगी। भारत का किसान इसको किसी हालत बर्दाश्त नहीं करेगा। कौन से संगठन अब तक शामिल हो गए हैं भारतीय किसान यूनियन के आपके इस मोर्चे में? संगठन कौन कौन से शामिल हुए हैं अब तक? जी देखिए, वैसे तो मैंने बताया है कि 112 संगठन पहली मीटिंग में 25 जून वाली में शामिल थे। 65 संगठन जो है वो जो 1 जुलाई वाली में शामिल थे। उसके अलावा जो KMM है, मोर्चा किसान मजदूर मोर्चा पंजाब का, वो शामिल हो चुका है। जो MSP मोर्चा है जिसके VM सिंह जी हैं, वो शामिल हो चुका। उसमें 250 संगठन वो बता रहे हैं। और जैसे अनिल तलान जी बैठे हैं, इनका बहुत बड़ा संगठन है ये। वैसे तो किसान गैर राजनीतिक उसमें थे, लेकिन इसमें साथ हैं। तो अभी SKM इसमें शामिल नहीं हुआ है। और गैर राजनीतिक जो मोर्चा SKM है, डल्लेवाल जी, उन्होंने ये कहा था कि हम बताएंगे, सलाह करके बताएंगे। लेकिन बहुत अच्छा 200 फॉर्म हरियाणा के हैं, उसमें किसी में एक में 9 संगठन है, एक में कुछ और 10-12 संगठन है, वो शामिल हो चुके हैं। इसी तरह जो राष्ट्रीय किसान महासंघ है जिसके कक्का जी अध्यक्ष है, वो शामिल हो चुके हैं। यानी देश के बड़े जो आबादी है, बड़ा जो किसानों संगठनों का समूह है, वो सारे इसमें ज़्यादातर इसमें शामिल हो गए हैं। और ये बड़ा आंदोलन है। ट्रेड डील को लेकर सरकार के द्वारा कोई रिस्पॉन्स दिया गया है जो आप लोग विरोध कर रहे हैं उसको लेकर? नहीं, उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। हमने उनको एक लेटर भी लिखा है कि इस पे आर पार की लड़ाई होगी। अगर आप कोई बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, हम बातचीत के पक्ष में हैं। और इसको बैठ के आप सुलटा लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और वरना लड़ाई का तो फिर मुंह काला है, इसमें नुकसान हमारा भी होगा, सरकार का भी होगा। क्या माना, एक बड़ा आंदोलन होने वाला है? बिल्कुल बड़ा आंदोलन होने वाला है। 21 को तो हमारा शांतिपूर्वक है, लेकिन उसके बाद जो होगा वो हमारे लिए भी अच्छा नहीं होगा और सरकार के लिए भी अच्छा नहीं होगा। देश के किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी सुनिश्चित की जाए। सम्मेलन में भाग लेने आए किसान नेताओं का कहना है कि इन मांगों को पूरी होने के बाद ही देश के किसानों की स्थिति में सुधार होगा और विकसित भारत का सपना सच हो सकेगा। इस दौरान कई संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय संयोजक एवं सिस्टम सुधार संगठन के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। मतलब परिचय के साथ जाना चाहेंगे, क्या मुद्दा है सुधार के आंदोलन को लेकर आप लोग? मैं DK शर्मा, अध्यक्ष हरियाणा किसान संघर्ष समिति। आज यहाँ जो हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं वो किसानों की अनेक समस्याओं के ऊपर चर्चा करने, और एक ज्वलंत समस्या जो अचानक आई है वो अमेरिकन ट्रेड डील, उसके बारे में विचार करने के लिए हैं। सब तरह से ये जो विचार हुए हैं, जितना मंथन हुआ है, जितने लोगों ने आपस में बातचीत की है, जो उसका फल ये निकल के आया है अंतिम रिजल्ट कि भाई सभी जितने हमारे समस्याएं हैं, अनेक समस्याएं जो सरकार की गलत नीतियों से हमारे ऊपर थोपी गई हैं, उनके लिए, और विशेषकर जो अमेरिकन ट्रेड डील है, इसके खिलाफ आंदोलन होना चाहिए, इसका जो पूरा मुकाबला होना चाहिए और इसको रद्द कराया जाना चाहिए। ऐसे हमें रणनीति बनाई है। और हमने ये कहा है कि पहले हम आपस में बातचीत से, राजनीतिक तरीके से नहीं बल्कि गणतंत्र तरीके से हम वो करें, प्रजातांत्रिक तरीके से बात करेंगे। उसके बाद में नहीं होता है तो हमें पिछले जैसे आंदोलन हुए उनसे जो सबक लिया है, उनसे, जैसे कहते हैं ना कि इंसान की कभी हार नहीं होती, या तो जीत होती है या सबक मिलता है उसको, उसका जो उसको एक्सपीरियंस होता है, तो उस एक्सपीरियंस को से सीख कर हमें हर तरीके से पूरा का पूरा जोर लगाकर अपना हक मांगना है। हमने भारत को बर्बाद नहीं होना, ये भारत को बचाने का एक टाइम है। जिस तरह से पहले लोग आए थे, पहले लोगों ने आके हमें धोखे दिए, वो किए, उस सब से बचने के बाद में हमें देश के लिए, अब हम जैसे ये सुनील जी हैं, हम डिफेंस से आए हैं, और जैसे आप कह रहे हैं कि कौन सी रणनीति होनी चाहिए, हमें बैठकर करना पड़ेगा। जिस प्रकार रोज की रोज एक टाइम पर 1 मिनट बाद हम रणनीतियाँ बताते हैं अपने आप को बचाने के लिए, इसी तरह से हम जो किसान जितने भी हैं वो अपनी रणनीतियों को
अरे तो मिलकर पहले डिस्कस करेंगे, फिर उसका जांच करेंगे और फिर उसके बाद में अगर नहीं होगी तो उसको बदल के फिर से अटैक एक तरह से होगा। और पर्चे के साथ जाना चाहेंगे ट्रेड डील को लेकर क्या आप लोगों का आगे अभियान रहने वाला है? ट्रेड जो डील हो रही है अमेरिका से भारत की, वो भारत के किसान को बर्बाद करने की और देश की खेती को ख़त्म करने की डील है। इसलिए है कि वहाँ से जब माल आएगा तो बिना टैक्स आएगा, जब बिना टैक्स आएगा तो यहाँ का जो माल उत्पादन है उसको कौन खरीदेगा? उन्हीं को खरीदेंगे लोग। तो हम ये कहना चाहते हैं कि भारत सरकार इस ट्रेड डील के बारे में गंभीरता सोचे और ना लागू करे तो देश बचेगा। और जो गुरनाम सिंह जी तमाम पायलट साहब जो कह रहे हैं, पूरा देश कह रहा है कि सरकार बिना सोचे समझे काम करती आ रही है पिछले 12 सालों से, अभी भी बिना सोचे समझे काम कर रही है। तो किसान को बर्बाद करने के कितना प्रयास करी पिछले 12 सालों से, और ये अंतिम प्रयास नहीं माना जाएगा। अगर डील उन्होंने कर दी तो देश के किसान के पास कुछ बचेगा नहीं, पूरा देश इस पर एकजुट होगा। कोई दलीय राजनीति नहीं है, कोई किसी तरह का मतभेद नहीं होगा। हम सब लोग मिलकर के देश के सरकार पर दबाव बनाएंगे कि ये डील देश के हित में होना चाहिए, जो अभी तक आप नहीं कर रहे, और डील को सार्वजनिक करना चाहिए ताकि सब समझ लें। और डील के अलावा जो तालान साहब का, अनिल जी का, अन्य किसानों के हितों की बात को लेकर भी हम चलेंगे। डील तो प्रायोरिटी में ही सही। तक आप लोगों का ग्रुप सरकार तक नहीं पहुंचा है, सरकार की तरफ से कोई अभी तक कोई जवाब मिला है? ये बात अनिल जी और चंदूनी जी को जानकारी है कि ये 6 समिति जो बनी है 6 सदस्यों की, ये सरकार से डायलॉग कर रही है, बातचीत कर रही है। मोर्चा का गठन भी आप लोगों द्वारा किया गया है, आगे आंदोलन के लिए मोर्चा बनाया गया है। देश बचाओ मोर्चा तो बना है, लेकिन देश के साथ साथ देश तो बहुत व्यापक है ना। हम चाहते हैं देश का किसान बचे, ये देश का गांव बचे। जब किसान बचेगा, जब गांव बचेगा, जब देश बचेगा, तो देश से अलग एक सोच है। किसान को और गांव को बचाना, उसके बाद देश है। अगर किसान नहीं, गांव नहीं, तो फिर क्या बचेगा? इसलिए हमने कहा, महात्मा गांधी कहते हैं कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, और गांव को बचाने के लिए किसान को बचाना जरूरी है, किसान को बचाने के लिए खेती को बचाना जरूरी है, खेती को बचाने के लिए इसको उत्पादन का लाभकारी मूल्य लेना जरूरी है। और ये उत्पादन का लाभकारी मूल्य हमें नहीं मिलेगा यदि अमेरिका की डील हुई तो। और ज़्यादा जो विस्तृत जानकारी है हमारे वरिष्ठ साथी चंदूनी जी है, ये बताएंगे, सुनील जी बताएंगे, और हम सब लोग मिलकर इस पर काम करेंगे। किसी का कोई मतभेद नहीं है, अगर होगा तो सुलझाने की कोशिश करेंगे, और नेतृत्व का कोई झगड़ा नहीं है। आपसी सहमति के आधार पर हम सब लोग निर्णय करेंगे। आज इन्होंने कर लिया, कोई बात नहीं, का बड़प्पन है। आज पूछने आए लोगों से, पूरे देश में घूम रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो हमारे मन के अंदर किसी का कोई भेद नहीं है। हम सब मिलके चलेंगे और सरकार को इस बात के लिए कहेंगे कि किसानों के हित में आपको काम करना है। आप 12 साल से किसानों के तमाम जो विरोध में काम कर रहे हैं, किसानों को ख़त्म करने का जो काम कर रहे हैं, गाँव को ख़त्म करने का जो काम कर रहे हैं, आओ किसानों के साथ बैठकर डायलॉग करो और किसानों से समझो कि देश का किसान क्या चाहता है। इतना मेरा कहना है। और चढ़ून जी का जो आह्वान है, हम पूरे देश को खड़ा करेंगे। किसी के बीच में मतभेद भी होगा तो मिटाने की कोशिश करेंगे। हम सब भाई हैं। किसान के ना कोई जात है, ना बिरादरी, ना क्षेत्र है, ना राज्य। किसान इस देश का मालिक है, हम उसको मालिक ही बना के रखना चाहते हैं। ये चढ़ून जी का कंसेप्ट है, हम सब लोगों का, हमारा कंसेप्ट है, हम इस पर काम करेंगे।